welcome to all. My name is Avitansh and आज हम जो डिस्कस करेंगे वो केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है उसके बेसिस पे। इसमें राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का भी जिक्र हुआ है तो वो भी हम देखेंगे। एक केस है, पेरेंट्स ने थोड़ा सा जुडिक्शन में मतलब कि उन्होंने पूछा कि जो चाइल्ड जेंडर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी है वो राइट टू प्राइवेसी होता है। और केरला हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि जो चाइल्ड है 7 इयर्स का है तो एक पेरेंट्स ने अपने चाइल्ड के सर्जरी के लिए, और सर्जरी किस चीज का करवा रहे हैं, वो जेंडर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। मतलब कि उन्हें लग रहा है कि दोनों टाइप का जो जेंडर है वो डेवलप हो रहा है चाइल्ड में, तो उसमें से वो उन्हें वो चाहते हैं कि जो अपने चाइल्ड है वो उसको एज अ रेस करें एज अ गर्ल। तो उसमें जो क्योंकि एक सिंड्रोम जो होता है, एक कंडीशन होती है कोजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसीमिया। तो ये जो सिंड्रोम है वो चाइल्ड में दिख रहा है, तो चाइल्ड जेंडर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के ऊपर केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, तो उसके ऊपर आज हमारा ये टॉपिक है। ये न्यूज में है काफी, ये न्यूज कटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं। द प्रिंट से है, इंडियन एक्सप्रेस वुड वायलेट चाइल्ड डिग्निटी प्राइवेसी, केरला's हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू परमिट जेनाइटल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी ऑन 7 इयर्स ओल्ड चाइल्ड। ये दूसरा हमारा न्यूजलेट्स का है। क्यों ये न्यूज में है, तो वाई इन द न्यूज। तो कोर्ट ने 7 तारीख को 7 अगस्त को अभी उनके पास एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी, और जो एक कपल था उन्होंने परमिशन मांगी थी कि वो जेनाइटल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी जो है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी अपने बच्चे की जो कि 7 साल का है उसकी रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करवाना चाहते हैं, और उसे रेज कर सीक टू रेस एज अ गर्ल। वो लड़की की तरह उसे पालना चाहते हैं, ठीक है। तो रेज एज अ गर्ल, क्योंकि वहां पे कोजेनाइटल डिजीज है तो उस वजह से उसका जेनाइटल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करने के लिए वो बोल रहे हैं, तो इसलिए ये न्यूज में है। अभी देखते हैं कि इसमें क्या ये कंडीशन है। पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि कोजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसीमिया होता क्या है। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें होता क्या है, जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, जो कि किडनी के ऊपर होती है वॉलनट साइज की, तो उसमें हॉर्मोन्स होते हैं हमारे 3 हॉर्मोन्स, 3 से 4 हॉर्मोन्स रिलीज करती है, कॉर्टिसोल, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स में आपको पता है टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन हमारा है, तो वैसे ही टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज होता है उसमें, तो इन सब में हेल्प करता है। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि ये 2 टाइप का होता है, कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसीमिया। इस केस में हम बताते कि क्लासिक सीएच होता है और नॉन क्लासिक सीएच। सीएच क्या है, कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरग्लाइसीमिया। अब इसको हम सीएच से ही प्रोनाउंस करेंगे, तो क्लासिक सीएच और नॉन क्लासिक सीएच। क्लासिक सीएच जो है वो रेयर होता है, और इस केस में जो जो भी चाइल्ड है इसको जो भी हुआ है वो हमारा क्लासिक सीएच हुआ है। ये रेयर है और मोस्ट सीवियर फॉर्म है, यूजुअली डिटेक्टेड एट द बर्थ और अर्ली इन्फेंसी। मतलब जब वो बच्चा जो है छोटा होता है उसी टाइम पे इसका जो पता है वो चल जाता है। अब इसमें हुआ क्या कि पेरेंट्स का पेरेंट्स का क्या आर्ग्यूमेंट है, तो पेरेंट्स का आर्ग्यूमेंट क्या है, तो पेरेंट्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने टू फोल्ड आर्ग्यूमेंट दिया है। सबसे पहला कि यदि हम बच्चे को इसमें फिजिकल जो ग्रोथ है उसमें डिस्टिंक्टिव फीचर्स हमें मिल गए, क्या कि यूट्रस है, ओवरीज है और ओवर साइज क्लोटरिस जो है वो है। अब ये क्योंकि फीमेल पार्ट्स हैं, आपको पता ही है, यूट्रस, ओवरी, ओवरसाइज क्लोटरिस। अब इसमें सेकेंडली वो कह रहे हैं कि इससे उनकी जो फैमिली है उनके चाइल्ड को ऑस्ट्रस मतलब कि ये जो फेस करना पड़ेगा क्या। अब मतलब कि समाज जो है, क्योंकि सोसाइटी में तो वो फिर उन्हें उसी तरह से ट्रीट होते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे वो भी दिया है, तो उन्हें ट्रॉमा है, हार्डशिप है कि वो ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा जो है फेस कर सकते हैं। तो पेरेंट्स का आर्ग्यूमेंट ये है, लेकिन कोर्ट इसमें क्या कह रहा है,
तो केरला हाई कोर्ट ने जजमेंट में बोला है, जो जस्टिस वीजी अरुण है, उन्होंने क्या बोला कि प्राइमेसी जो है, सबसे पहले तो ये राइट ऑफ चाइल्ड गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स, ये राइट टू प्राइवेसी को कोट करते हुए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले जजमेंट इस पे दिया है कि ये चाइल्ड डिग्निटी और प्राइवेसी को वायलेट करता है, और साथ ही साथ क्योंकि इट वायलेट्स द राइट्स ऑफ चाइल्ड, जो आर्टिकल 14, 19 और 21 जो कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या कहते हैं, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इन तीनों को ही ये जो है वो वायलेट करता है। तो ये इसका बोलते हुए कि आप उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 19 को और आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। तो इसलिए आप इसमें परमिशन नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी ये देखेगी कि मतलब कि उन्होंने, क्योंकि पेरेंट्स ने बोला है कि इससे हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, सीरियस हेल्थ इश्यू, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है, और 2 महीने तक जो कमेटी है, मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई स्टेट लेवल पे, वो एक्सपर्ट्स उसमें है, वो 2 महीने तक चाइल्ड को एग्जामिनिंग करेंगे, और उसके बाद यदि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है ऑन द अकाउंट ऑफ एम्बिगुअस जेनिटेलिया, मतलब कि एम्बिगुअस जेनिटेलिया क्या है कि दोनों तरह के जो जेनिटल्स जो है, मेल के भी फीमेल के भी डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो बताया था कि इसमें जो हमारा क्लोटरिस है वो पेनिस की तरह डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, तो इट नोटेड दैट अ परमिशन ऑफ सर्जरी, यदि किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में है तभी जो है सर्जरी की परमिशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं। इन द सेम वे, तो कोर्ट है, उन्होंने गवर्नमेंट को भी बोला है कि आप इसके लिए रेगुलेशन लेके आइए फॉर सेक्स सिलेक्टिव सर्जरी, जो बच्चों के लिए है या चिल्ड्रंस के लिए, 3 महीने के अंदर अंदर आप इस पे कोई रूल या रेगुलेशन जो है इस रिगार्डिंग लेके आइए। तब तक कोर्ट ने कहा है कि यदि इस प्रकार की कोई भी सेक्स सिलेक्टिव सर्जरी है तो वो किस बेसिस पे होगी, वो ऑन द बेसिस ऑफ कमेटी, एक कमेटी बनाई जाएगी, और उस बेसिस पे जो है कमेटी के बेसिस पे ही इस चीज को बताया जाएगा कि वेदर सर्जरी होगी या नहीं होगी, और ये भी ओनली तभी होगा, ओनली इफ इसेंशियल टू सेव द लाइफ ऑफ चाइल्ड, उसके लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो भी चीजें हमने इसमें बताने का कि कोर्ट ने क्या कहा, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, और मतलब कि किस प्रकार से ये सिलेक्टिव जो हमारा टॉपिक है पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ से एग्जाम में आपका जो राइट टू प्राइवेसी है उस पे आप लिख सकते हैं, इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के लिए आप चैनल जो है सब्सक्राइब करिए, और आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए।